बताइए कैसे करें। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो दो कंपोनेंट्स में चलती है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चलती है, एक वर्टिकल कंपोनेंट में चलती हाँ है। सर। तो इस केस में जब ये आदमी ने शुरू किया होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट जो उसका है, ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो ज़ीरो है। तो मतलब हाँ। यू वाई जो है वो ज़ीरो है। हम्म। जो आई एम सॉरी, मुझे यहाँ लिखना चाहिए यू वाई जो है वो तो ज़ीरो है, और यू एक्स जो है वो एक कोई क्वांटिटी होगी जो कि हमें यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है। रेवंत जी बात समझ हाँ आई? सर। तो सर उन लोग Yes. दोनों का मतलब जो रिजल्टेंट है वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। देखिए दादा, ये देखिए, थ्रोज अ बॉल हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कंपोनेंट जीरो है। हुसैन जी नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा समझा Yes. समझा। हाँ। आप जो रेयन कह रहा था कि सर वो स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ये आपको ये लाइन देखना पड़ेगा, थ्रोज अ बॉल हॉरिजॉन्टली, मतलब ये जो कंपोनेंट है, ये जो यू वाई है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो है, वो 0 मीटर पर सेकेंड है। आपको जो कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट है सिर्फ, और यही आपको निकालना है। हुसैन जी डाउट है? हाँ सर। नहीं। तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही आपका आंसर है जब हम्म। वो निकलेगा, जब वो Yes, निकले। sir. तो अब आपकी जो बॉल की मोशन है, बॉल की मोशन है वो आपकी है ये ऐसे। तो यहाँ पर मैं अगर लगाता हूँ, मिस्टर रेयन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? इसे समझ आ रहा है. ओके, रेयन फिर से देख लीजिए, हम एक वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं। देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में देयर आर कुछ ऐसी चीजें हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बांध के रखते हैं। जैसे वन ऑफ द थिंग दैट वी नो इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, नाउ दिस फैक्टर बाइंड्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हाउ? ऐसे बाइंड करता है कि जैसे ये जब इसने जब ये जो बॉल व्हेन इट स्टार्टेड फ्लाइंग, तो उसका सिर्फ ये कंपोनेंट था, ये वाला कंपोनेंट नहीं था, जीरो था। अब जितने टाइम में ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहां तक आएगा, ये वाला टाइम, दिस टाइम वुड बी इक्वल टू दिस टाइम। रेवंत जी, डू यू अग्री? Yes, sir. तो मैं वर्टिकल कंपोनेंट की हेल्प से, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट मेरा 0 मीटर पर सेकेंड है, इस केस में एक्सेलरेशन मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली हुई है। ये जो मेरा डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो मेरा 8 मीटर है। तो मैं अपना फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो है, ये देखिए। तो आंसर आएगा मेरा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो मेरी टी की वैल्यू जो है वो 2s/a, मतलब 2 × 8। 8 क्या है? ये मेरा 8, 2 × 8/10। तो ये जो टाइम है, ये जो रूट 1.6 सेकेंड का जो टाइम है, वही टाइम ये वाला टाइम होगा। रेवंत जी, डू यू अग्री? Yes, sir. एंड दिस टाइम, अब ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है, ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन लगती नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, मैं इसको एस एक्स लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं एस वाई कर देता हूँ, एस वाई कर देता हूँ। तो एस एक्स जो है वो तो है मेरा 10 मीटर। टी टी एक्स एंड टी वाई मेरा सेम है। तो टी वाई जो है मेरा, आई एम सॉरी, ये मेरा टी वाई है, ये मेरा टी एक्स है। क्योंकि टी एक्स जो है, क्योंकि टी एक्स जो है वो टी वाई के इक्वल है। अरे यार, सॉरी, हुसैन कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। तो ये मेरा रूट 1.6 एक्स एस। वन। तो इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ? यू एक्स निकाल लेता हूँ।
वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। तो अगर मैंने ठीक किया तो ये मेरा आंसर आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? किसी के पास कैलसी है तो चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। हाँ सर, कर रहा हूँ। हाँ सर, आ गया। रेवण जी देखिए, दोनों मिलकर समझते हैं। देखिए इसमें फिर से जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो रेवण जी ये आपको समझ आ गया, मा वन मा टू, ये स्पीड ऑफ साउंड है, और ये जब ये इसको बोल रहा है तो ये ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है। रेवण जी बात समझ आ गई? जी सर। ओके। तो अब ये जो है यार, ये जो आपकी जो स्पीड है, ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की स्पीड है, एंड दैट इज द ओनली स्पीड दैट यू हैड। द बॉम्ब हैड दिस स्पीड ओनली, ये वाला ये स्पीड ही है उसकी। तो एक बार जब तक वो बॉम्ब उस पे F-14 पे था, जब तक वो F-14 पे था तब तक तो वो इसी स्पीड से मूव कर रहा था। एक बार जब आपने उसको छोड़ दिया, अब उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 688 मीटर पर सेकंड जो है, वो तो यहां से लेके यहां तक सेम ही रहने वाला है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो था वो यहां पर 0 था, और वो यहां पर आके इंक्रीज हो जाएगा। रेवान जी बात समझ आ गई? जी सर। तो अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट को देखता हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इनिशियली 0 है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसमें जो डिस्टेंस है, ये देखिए, ये जो मेरा एस वाई है, ये मेरा 1500 मीटर है। ये डायरेक्शन में जो मेरी एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मेरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से, हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी मेरा कितना आ जाएगा, 2s अपॉन ए, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। रेवान जी बात समझ आ रही है? जी सर। तो यही 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 जो मेरा टाइम है, यही जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ये वाला टाइम है, ये टी एक्स है। तो टी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, इसी में मैं वैल्यू डालूंगा 2 × s। कौन सा s? ये वाला s, मेरा वर्टिकल कंपोनेंट वाला। तो ट्वाइस ऑफ 1500 अपॉन एक्सेलरेशन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे ही चल रहा हूँ। अब इस केस में मेरा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो 688 मीटर पर सेकेंड था, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो मेरा ये जो एस एक्स है, एस एक्स मतलब ये मेरा हॉरिजॉन्टल, जिसको आप रेंज बोलते हैं, तो ये जो कंपोनेंट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी एक्स के। यू एक्स मेरा 688 है, मल्टीप्लाइड बाय टी एक्स मेरा क्या है, ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 300 का रूट, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक आंसर आपका ये आ जाएगा, एक आंसर आपका ये आ जाएगा। अगर आपने ठीक किया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हुसैन जी ठीक बोल रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर। रेवान जी समझ आया? जी सर, समझ आया। चिराग जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये सारे फॉर्मूलाज में अगर आपको डेरिवेशन अच्छी तरह आती है, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको डेरिवेशन आती है तो फंडे आपको क्लियर होंगे कि वो फंडे कैसे आपने लगाने। और अगर डेरिवेशन ही क्लियर नहीं है तो ये चीज़ें आप कर नहीं पाएंगे, फिर तो फॉर्मूला ही ढूंढते रहेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पर लगाना है, कैसे करना है। हुसैन जी बात समझ आई? हाँ सर। और अगर मिस्टर रेयन डेरिवेशन क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्रोजेक्टाइल मोशन की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें उसकी डेरिवेशन आराम से देखिए, एकदम तसल्ली से कराइए। ओके सर। मिस्टर रेयन फिर से देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो शुरू से ये चल रहा है कि y हमारा पॉजिटिव नीचे है, x हमारा पॉजिटिव ये साइड है। रेयन जी कोई डाउट है? नहीं सर। So rolling across a table at a velocity of 3.5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से ये 3.5 मीटर पर सेकेंड से गिरी, और मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर भी इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है माय फ्रेंड्स, वो 3.5 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है। यहाँ पर
जब वो यहाँ से जंप मारा उसने, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, बट जब तक ये यहाँ पर आएगी, बिकॉज ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें इसकी एक्सेलरेशन चल रही है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कैसे चल रही है कि ये इसका 0 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, ये इस पर एक्सेलरेशन चल रही है। और जब तक ये यहाँ से लेके यहाँ पर आती है, मतलब ये जो इसका टाइम ऑफ वाई एक्सिस है, दैट इज द सेम एज जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ पर या यहाँ से लेके यहाँ पर आता है। तो आप जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपको गिवन है, वो आपको 1.5 मीटर, ये देखिए लैंड्स 1.5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टेबल, ये आपका गिवन है। आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है 3.5 मीटर पर सेकेंड, वो आपकी इन द एक्स एक्सिस वेलोसिटी है। इससे आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ जाएगा 3/7 सेकेंड। अब ये जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही जो टाइम है वो आपका वाई एक्सिस में टाइम है। रेवान जी कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ आ रहा है सर। तो यहाँ पर फिर से आप वही इक्वेशन लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इनिशियल कंपोनेंट तो ये वर्टिकल में इनिशियल कंपोनेंट ये 0 होता है, हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से ये आपका ए आ गया, टाइम आपका ये वाला आ गया, तो आपका एस वाई निकल जाएगा। एस वाई मतलब ये जो आपका ये जो वर्टिकल हाइट है। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। देखिए बात समझिए, हमने जो किया था, डेरिवेशन किया था, वो हमने किया था फुल प्रोजेक्टाइल के। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये चल रहे हैं हाफ प्रोजेक्टाइल के। हुसैन जी डू यू अग्री? हाँ सर, हाँ सर। और अगर आपको याद होगा, मैंने वो डेरिवेशन में भी आपको बताया था कि हाफ प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस भी बनते हैं, अगर आपको ध्यान है। यस। ओके मिस्टर रेवान, देखिए, a soccer ball is kicked at an angle of 35 degree and it lands on an even ground। आपको सिचुएशन समझ आ गई रेवान? जी सर। रेवान ये सॉकर बॉल लिया आपने, 35 डिग्री पे हिट की। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, विच एंगल विल प्रोड्यूस द सेम रेंज। तो पहले तो आपका जो रेंज का फॉर्मूला है वो ये है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आपने चुपचाप इसमें थीटा डाल दिया, आपको दिया हुआ था 35 डिग्री, तो आपने चुपचाप इसमें जब 35 डिग्री डाला तो यू स्क्वायर साइन 2 35 डिग्री के हिसाब से ये साइन 70 डिग्री आ गया। रेवान जी यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। ओके रेवान जी, अब आती है हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री हमें ये समझाती है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। ये आपने मैथ्स में किया नहीं किया? जी सर किया। अगर नहीं भी आपको याद रहता तो सिंपल है, साइन का जो कर्व है उसी से समझ आ जाता है कि अगर ये मेरा 70 डिग्री है तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ सामने कोई एंगल है 110 डिग्री, जो कि मुझे सेम वैल्यू यहाँ देगा। मेरी बात समझ आई? जी सर। तो साइन 70 डिग्री जो है, ये देखिए साइन 70 डिग्री है, दैट विल बी इक्वल टू साइन 180 माइनस 70 करके आपका आ जाता है साइन 110 डिग्री। और साइन 110 डिग्री यू कैन राइट साइन 110 डिग्री एज साइन ट्वाइस ऑफ 55 डिग्री। रेवान जी बात समझ आई? जी सर। Now what this means is कि साइन 70 डिग्री is equal to sin 110 डिग्री। What this means is कि जो रेंज आपको 70 डिग्री के साथ मिलेगा वही रेंज आपको u स्क्वायर साइन 110 आई एम सॉरी ट्वाइस ऑफ 55 डिग्री पे भी मिलेगा। सर नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं या मैं समझा confused? सर, समझा समझा। तो वही रेंज आपको साइन ट्वाइस ऑफ 55 डिग्री पे भी मिलेगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि व्हाट, ये जो इसका जो आंसर है व्हाट एंगल विल प्रोड्यूस द सेम रेंज, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो 35 डिग्री का जो रेंज है वही जो रेंज है वो आपको 55 डिग्री पे भी मिल जाएगा।
रेवान जी बात समझ आई? जी सर। फिर बी पार्ट आपका ये आ रहा है कि विच एंगल ऑफ द टू विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट बॉल। वो आपको बेसिकली अब जो बात कर रहा है वो आपसे बात कर रहा है इसकी मैक्सिमम हाइट की। अब मैक्सिमम हाइट जो है उसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इस केस में आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप 35 डिग्री पे फेंक सकते हैं या 55 डिग्री पे फेंक सकते हैं। बट मैक्सिमम हाइट के लिए जो ये फॉर्मूला है उसमें अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो हाइट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब 55 डिग्री पे आपको जो हाइट है वो ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू 35 डिग्री वाली हाइट। अरे जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नाइस नाइस। तीसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है which angle of the two will produce the ball that is in air the longest? Basically in air the longest, he is talking about time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब इसमें भी जिसका थीटा ज़्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मोर होगा, क्योंकि यार ये ट्वाइस, ये टू, ये यू, ये जी, ये यू स्क्वायर, ये 2g, ये तो कांस्टेंट ही है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर मेरा थीटा ज़्यादा है तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। तो अगर मेरा 55 डिग्री पे मैं फेंकूंगा तो मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। रेवान जी डाउट है? नो सर। पक्का? पक्का सर। एंड व्हाट एंगल इन दिस सिचुएशन विल प्रोड्यूस द फार्दर साइड? वो तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसका रेंज, मतलब ये सिचुएशन का रेंज जब आपने 35 डिग्री पे फेंका था और 55 डिग्री का रेंज, दोनों का जो रेंज है वो तो सेम ही है। बात तो शुरू यहां से हुई है। हाँ, मैक्सिमम हाइट 55 डिग्री में ज़्यादा है और मैक्सिमम टाइम जो है वो भी 55 डिग्री में ज़्यादा है। रेवान जी कोई डाउट है? नहीं सर। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। मिस्टर चिराग? नहीं सर। मिस्टर रेवान? जी सर। Okay. A football is kicked down flat ground at a velocity of 15 मीटर per second at an angle of 25 degree. ये आपने किक कर दिया इसको 15 मीटर पर सेकंड पे at an angle of 25 degree. How long will it be in the air? बेसिकली इस केस में आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का आपके पास फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो 2 इंटू यू, ये आपका 15 मीटर पर सेकंड है। 15 मीटर पर सेकंड आपने यहाँ डाल दिया, साइन 25 डिग्री आपने यहाँ डाल दिया और जी की वैल्यू 10 आपने यहाँ डाल दी, तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। रेवन जी कोई डाउट है? नहीं सर। हाउ फार अवे विल इट लैंड? तो इस केस में मुझे रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाई साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू मेरा जो है 15 स्क्वायर, थीटा मेरा 25 डिग्री है, जी मैंने डाल दिया, तो यहाँ से मेरा रेंज आ जाएगा। रेवन जी कोई डाउट? नहीं सर। हाउ हाई विल इट गो? सिंपल, फॉर्मूले याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, और वो आप इसके अंदर वैल्यू डालते रहिए। तो ये मेरा एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट। ये आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, तो आपका आंसर यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा। ओके, सी में कोई प्रॉब्लम रेवान जी? नहीं सर। डी को स्किप करके मैं पहले ई पे आता हूँ। हाउ व्हाट अदर एंगल विल प्रोड्यूस द सेम रेंज? अब ये देखिए, मेरा जो रेंज है, फिर से समझ लीजिए, वो साइन ट्वाइस ऑफ थीटा पे डिपेंड करता है। जब मैं थीटा 25 डिग्री डालता हूँ तो मेरा जो साइन है वो 50 बनता है। और मुझे याद आता है कि मेरा जो साइन 50 है वो बेसिकली साइन 130 के इक्वल होता है। साइन 135 कैन बी रिटन एज साइन ट्वाइस ऑफ 65 डिग्री, विच मीन्स कि 25 डिग्री पे जो रेंज होगा वही मेरा 65 डिग्री पे रेंज होने वाला है। क्योंकि यहाँ जब मैं वैल्यू डालूंगा तो ट्वाइस ऑफ 25 55 डिग्री आएगा, विच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 65 विच इज 130 डिग्री। तो साइन ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 130 डिग्री। तो इसलिए
जो रेंज है ये दोनों एंगल्स में सेम आएगा। रेवान जी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो ई हो गया। अब डी पार्ट पे आ जाइए। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 0.25 सेकेंड? देखिए, इसको समझने के लिए मेरा जो ये वाला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब मेरा 15 cos 25 डिग्री, ये तो चेंज नहीं होने वाला। ये तो इनिशियल एक्स कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू फाइनल एक्स कंपोनेंट। किसी भी टाइम आप इसको देखेंगे ये 15 cos 25 डिग्री रहने वाला है। हरियाणा जी डाउट है? नहीं सर, समझा। मेरा जो y कंपोनेंट है, जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है, वेलोसिटी इस कंपोनेंट की चेंज होती है। ये पहले जब तक ऊपर जाएगा यहाँ पर आके जीरो हो जाएगा। तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट में वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ जीरो हो जाएगी, और जब नीचे आके जब ये गिरेगा तो फिर से नीचे यही वैल्यू को ले लेगा। रेवान जी डाउट तो नहीं है? नहीं सर। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला रख लीजिए कि जो वर्टिकल component at any time is given by u sin theta minus gt। t जो है जिस भी टाइम पे आप देखना चाहते हैं, इस केस में जो टाइम है वो 0.25 सेकेंड है। तो मैंने यहाँ पर जब मैं 0.25 सेकेंड डालूंगा, यहाँ जब मैं 0.25 सेकेंड डालूंगा तो 15 इंटू साइन 25 करके मेरा वी वाई की वैल्यू आ जाएगी। रेवान जी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, अब थोड़ी सी बात समझिए। 0.25 सेकेंड में हो क्या रहा होगा, ये होगा आपका x कंपोनेंट, यहाँ से आ जाएगा आपका y कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट जो हैं, इसको मैं vx बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ। ये दोनों ऑर्थोगोनल 90 डिग्री वाले कंपोनेंट है। तो इसका मुझे जब रेजोल्यूशन निकालना है तो बेसिक पाइथागोरस से मैं आंसर निकाल सकता हूँ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करके। यहाँ से मेरा जो वेलोसिटी है वो आ जाएगा, एंड दैट विल बी व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 0.25 सेकेंड्स। अरे जी डाउट है? नहीं सर। तो सर मेरी रिक्वेस्ट मानिए, ये असाइनमेंट में और भी क्वेश्चंस हैं, वो अपने आप कीजिए। ओके सर। हाँ सर। एंड अगर ये नहीं करना चाहते तो इससे पहले मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, कुछ 7-8 क्वेश्चन भेजे थे। मिस्टर अब्बास याद है? हाँ सर। हाँ अब्बाजी, हाँ अब्बाजी, अगर आपको याद होगा उसमें आपने मेरे से डाउट भी पूछे थे कि लास्ट के 2-3 क्वेश्चन मेरे से हुए नहीं है। हाँ सर, हाँ हाँ याद है। हाँ, तो अगर अब आप उनको ट्राई करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आपसे वो क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। बट फिर भी नहीं होते तो मेरे से पूछ लीजिए। नेक्स्ट वीक जब भी टाइम मिलेगा हम वो भी कर लेंगे। ओके सर।